Hello biology learner, good evening to everyone. Today I am discussing a diagram which represent the events during a menstrual cycles. एक menstrual cycles के टाइम में कौन कौन से events होते हैं, कौन कौन से बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम इस डायग्राम से पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि menstrual cycle क्या होता है। What is the menstrual cycles? Menstrual cycle is a time. It's occur every month in the female body. At that time, ovulation occurs, eggs are matured, and if the eggs are fertilized with the sperm, then the pregnancy occur. If the eggs are not fertilized with the sperm, then the menstrual cycles start. Menstrual cycles started in the girls after the puberty stage. प्यूबर्टी स्टेज के बाद से ही गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट होने लगते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब किसी भी गर्ल्स में होता है तो उसे हम लोग मीनार्च कहते हैं, एंड लास्ट जो किसी भी फीमेल्स में या गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। मीनार्च स्टेज जो होता है वो 12 to 13 ईयर्स होता है, एंड मेनोपॉज जो होता है वो 50 ईयर्स के एज में होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है जो कि हर फीमेल्स में अकर होता है। जितने भी प्राइमेट्स फीमेल्स हैं लाइक द मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स, उन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर होता है जो कि एक रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है। अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि नीचे आप लोगों को डेज दिखाए गए हैं, फिर यूट्रस इवेंट्स दिखाए गए हैं, ओवेरियन में हार्मोन्स के लेवल्स को शो किया गया है, फिर ओवेरियंस में कौन कौन से इवेंट होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल्स को शो किया गया है। पहले हम एक एक को जानते हैं क्या है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो हर मंथ होते हैं, 1 से लेके 28 या 29 डेज का ये पूरा एक पीरियड होता है। फर्स्ट से लेके 29 तक में ये पूरा स्टेज कंप्लीट होता है। फर्स्ट से हम देखते हैं, अगर जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेंसेस लिखा हुआ है यूट्रस में इवेंट्स में, फर्स्ट ये मेंसेस हो रहा है। मेंसेस का मीन होता है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे हैं, ब्लीडिंग्स हो रहे हैं। 1 to 3 या 4 डेज 5 डेज तक के मेंस्ट्रुएशंस होते हैं। इसके बाद से फिर ये जो वॉल्स होते हैं ब्रेक हो चुके हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं ब्रेक हो चुके हैं। अब यहाँ से ब्लीडिंग होने के बाद फिर से ये प्रिपेयर हो रहे हैं, फिर से ब्लड वेसल्स जो हैं ये आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, वॉल्स जो हैं प्रिपेयर हो रहे हैं, और ये 14 डेज तक जो है पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं एग्स, और ओव्यूलेशंस होते हैं। आफ्टर देन अगर जो ओव्यूलेशंस जो होने के बाद अगर जो एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं विद द स्पर्म्स, तो देन प्रेगनेंसी और अगर जो नहीं फर्टिलाइज होते हैं तो ये यूट्रस के जो वॉल्स होते हैं, एपिथेलियल्स वॉल्स होते हैं वो और भी थिक होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें अच्छे से ब्लड वेसल्स जो है थिक हो जाते हैं, और वह 28 या 29 डेज में जाके ब्रेक हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर फिर से मेंसेस सिक्रेट होने लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर वही आपका स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी कंप्लीट होंगे, देन फिर एग्स जो है मैच्योर होंगे, ओवल्यूशन होगा, एंड देन द यूट्रस थिक होगा, एपिथेलियल थिक्स, और फिर रप्चर्स हो जाएंगे और ब्लड फ्लो होने लगेंगे। तो फर्स्ट जो होते हैं 1 to 5 डेज 4 डेज ये मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। फिर यहाँ से 5 से आपके 14 डेज तक या 17 डेज तक फॉलिकुलर फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज क्या होते हैं, तो इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं ये आपके डेवलप होते हैं, फॉलिकल्स जो हैं एग्स के वो डेवलप होते हैं, जो वॉल्स ब्रेक हुए होते हैं, जो यूट्रस के एपिथेलियल्स ब्रेक हुए होते हैं वो सब प्रिपेयर होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। आफ्टर देन ओव्यूलेशन के बाद अगर जो आपका एग्स जो है फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो एग्स होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाते हैं,
कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होते हैं 14 डेज के बाद। इसी वजह से हम इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं या सेक्रेटरी फेज कहते हैं। और आफ्टर द 28 डेज या 29 डेज के बाद नेक्स्ट साइकिल जो होता है वो फिर से बिगिन हो जाता है। तो ये यूट्रस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसके बारे में शो किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओवेरियन हार्मोन्स लेवल्स, हार्मोन्स में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो जितने भी फीमेल्स होते हैं इनमें जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और सेकंड होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं ये दो बार पीक पे होते हैं। फर्स्टली तो ये ओव्यूलेशन के पहले और आफ्टर ओव्यूलेशन, इसको हम लोग फर्स्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं और इसको दूसरे पीक को हम लोग सेकंड ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है सिर्फ एक ही बार पीक पे होता है आफ्टर द ओव्यूलेशन। तो ये ओवेरियंस में हार्मोन्स जो होते हैं सेक्रेट होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं कि वो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को करने के लिए ये लेवल्स जो होते हैं पीक पे आते हैं। नेक्स्ट जो है ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ओवरी जो है हर फीमेल्स में एक पेयर्स होते हैं, इनका फंक्शन होता है कि इसमें एग्स डेवलप होते हैं। तो फर्स्टली ओवेरियंस में जो होते हैं फॉलिकल्स डेवलप होंगे, डेवलप होने के बाद फॉलिकल मेच्योर हो जाते हैं फॉलिकल, और आफ्टर देन फॉलिकल जो होता है फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। एग्स जो होता है ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है, और अगर जिस फैलोपियन ट्यूब में उसको स्पर्म्स मिला तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं मिलते हैं तो देन वो कार्पस ल्यूटियम में डेवलप होने लगता है। कार्पस ल्यूटियम डेवलप होगा और धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम जो होते हैं वो रिग्रेस होने लगते हैं, और इसके बाद जो एपिथेलियल के वॉल्स होते हैं यूट्रस के वो ब्रेक हो जाते हैं और मेंसेस जो होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल। पिट्यूटरी आप सभी को पता है कि वो मास्टर ग्लैंड होता है, वो हर फंक्शंस को करने में हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। तो ये इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए पिट्यूटरी से दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट इज द एफएसएस, सेकंड इज द एलएच। एलएच जो होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। और एलएच जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, वो भी ल्यूटियल फेज को मेंटेन करता है। ये दोनों जो होते हैं एक ही बार पीक पे आते हैं ओव्यूलेशन के टाइम में। दोनों का फंक्शन जो होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे ही ये पीक में आते हैं। जो एलएच हार्मोन्स होता है इसको हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन से भी सेक्रेट करते हैं। नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछा था और उसमें एग्ज़ाम में एलएच हार्मोन्स ना देके उसने एस्ट्रोजन ऑप्शंस दिया हुआ था। तो इस तरह से ये पूरा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के इवेंट्स कंप्लीट होते हैं इन द फीमेल बॉडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।